पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है उसका मैं 100% सटीक ऑप्शन जो होगा, जो आंसर होगा वो बताने के लिए जा रहा हूं। तो चलिए आप फटाफट से अपना ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए, आपका कितना स्कोर आता है यह चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर में है 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिया का व्यास क्या है? पहिया का व्यास निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसमें पहिया का जो व्यास होगा आपको 14 मीटर होगा, यानी ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो यहां पर दोस्तों आपको साइन थीटा होगा, क्योंकि कॉस है तो कॉस का उल्टा क्या होता है? साइन होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में दिया हुआ है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। दोस्तों आपको सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर में जो है आपको निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है? तो इसमें जो है √2 के बराबर जो है किसका मान होगा? तो कॉसेक 45 का होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, सही। चलिए दोस्तों आप अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन चलने से पहले सेट नंबर आप देख लीजिए। सेट नंबर बी है, सेट बी है। यदि आपका सेट बी है तो आप फटाफट से मिला लीजिए। यदि आपका सेट बी नहीं भी है फिर भी आपको मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप भी क्वेश्चन को देखिए, नंबर को नहीं देखना, क्वेश्चन। यदि आपको सेट बी नहीं है तो आप केवल क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन जो लिखा हुआ इसको मैं पढ़ रहा हूं, इसको देखिए और अपना ऑप्शन को सही या गलत का टिक लगाते चलिए और अपना स्कोर जो है चेक कीजिए। तो यह जो सेट है यह बी का है, यह सेट आपको बी का है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर का जो है आपको हो जाएगा यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इसका वैल्यू निकालने के बाद क्या हो जाता है? √3, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सटीक आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर में आपको दिया हुआ यदि साइन 42 डिग्री बराबर की तो साइन 48 डिग्री का वैल्यू, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला नंबर है 8। 8 नंबर दिया हुआ यदि टेन थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो साइन थीटा का मान दोस्तों हो जाएगा आपको 12/13, यानी राइट आंसर, राइट ऑप्शन जो इसका सही होगा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यदि टेन थीटा बराबर p/q तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 100% यह सही है। आप मिलाते चलिए, अपना स्कोर को चेक कीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो इसका दोनों का वैल्यू निकालने के बाद क्या होता है? 1 होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर में दिया हुआ निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जो है समांतर श्रेणी नहीं है? तो आपको समांतर श्रेणी नहीं पूछा है तो आप नहीं वाला जवाब दीजिएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको चेक कीजिएगा कि इसका कॉमन डिफरेंस जो होता है हर एक जगह समान नहीं है,
इसीलिए इसमें जो है यह समांतर श्रेणी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सार्वंतर कितना होगा? तो इसका सार्वंतर हो जाएगा आपको -3। सार्वंतर इसका -3 होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको एपी दिया हुआ कहता कौन सा पद शून्य है, इस एपी का कौन सा पद शून्य है? तो 8वां पद आपको शून्य हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतना का चौथा पद क्या होगा? 3 पद दिया हुआ है, चौथा पद क्या होगा? तो चौथा पद आपको हो जाएगा √112। √112 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एपी से ही है, इसमें 3 पद दिया हुआ, पिछला पद दूसरा पद मालूम नहीं है, तो दूसरा पद आपको हो जाएगा 4/3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? तो योगफल बराबर सूत्र यानी SN फार्मूला आपको पूछा है, तो SN बराबर क्या हो जाएगा? n/2 2a, ये वाला ऑप्शन सी आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में लगाइएगा सही। अगला क्वेश्चन, √1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा बराबर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है, तो उन्नयन कोण की, तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सेक 30 डिग्री बट्टा कॉसेक 60 डिग्री, तो 30 डिग्री बट्टा 60 डिग्री, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा डी सही, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन कहा था 2 sin², इसका जो है दोस्तों हो जाएगा आपको डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर में कहा था कॉस, 25 नंबर में बोल रहा है कॉस से अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा? तो यह क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको देखना पड़ेगा कि इसका क्या होता है। चलिए कमेंट में मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -2 और -5 का भुज है, इसका भुज क्या होगा? इसमें देखिए भुज ये कहलाता है, यानी कि -2 हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन इसका राइट जो होगा ए होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है? तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में है? तो ये जो है प्लस माइनस चतुर्थांश में होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा सही, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा? तो 5 हो जाएगा, एक्स अक्ष से जो दूरी होगा इसका 5 हो जाएगा, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा? तो मूल बिंदु से दूरी इसका जो होगा √x² + y² यानी कि बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम इतना में तो क्यू का वैल्यू क्या था? क्यू का वैल्यू आपको 9 निकलेगा, राइट आंसर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? 2 का घातांक आपको 2 होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा सही।
33 नंबर में आपको दिया हुआ निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या इसमें ये नहीं है, आंसर डी सही। अगला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहां पर, इसका हो जाएगा राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन फिर 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इसमें परिमेय संख्या जो आपको होगा वह हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अगला नंबर है 36 नंबर दिया, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, इसमें निम्नलिखित में किसका है, तो 15/1600 का, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 होगा इसका आंसर, राइट आंसर ए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है, इसमें जो है ना सहअभाज्य संख्या ये है, बी हो जाएगा इसका, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, तो यौगिक संख्या 21 होता है, यौगिक संख्या कितना होता है, 21 होता है। यौगिक संख्या 21। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या आपको हो जाएगा ये वाला बी, नहीं बी नहीं होगा, सॉरी गलती, 31 हो जाएगा अभाज्य संख्या, यानी कि राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी होगा, डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का मात्र 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक क्या होगा, तो बहुलक आप निकालेंगे तो 45 हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी सही, सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0। अगला क्वेश्चन है यदि पी किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो ये होगा प्रायिकता का जो मान होता है 0 या 0 से अधिक होता है और 1 या 1 से कम होता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है और इसके बीच में हो सकता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो उसे हारने की प्रायिकता, तो हारने की प्रायिकता हो जाएगा 0.6, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दो सिक्के की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता इसका हो जाएगा 1/4, यानी राइट आंसर बी, बी फॉर बम्बई। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता घटना की प्रायिकता 0 या 0 से अधिक 1 या 1 से कम होता है, तो चलिए 1 और 1 से कम, ये 1 और 1 से कम है, 0 से बड़ा और 1 से कम है, यानी कि इसका जो है आपको हो जाएगा बी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2, राइट आंसर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन आपको है 48 नंबर का, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x² हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो 4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 4, राइट आंसर बी हो जाएगा सही। समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 11 पदों का योगफल, अगर इसका योगफल निकालेंगे तो 242 आता, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr², यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपको सी,
क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सी सही। अगला क्वेश्चन है बिंदु 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का, तो मध्य बिंदु का जो नियामक निकालेंगे तो आपको हो जाएगा बी, राइट आंसर बी। 0,0 होता है तो आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपको दिया हो, किसी त्रिभुज का केंद्र 3,0 है और उसके दो शीर्ष 2, 3 एवं 1, -4 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, तीसरा शीर्ष निकालने के बाद 6,1 होगा, तो आपको सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए, तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है बिंदु -1,3 एवं -5,7 के बीच की दूरी है, बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 4√2, यानी कि बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में अंतर विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक, तो अंतर विभाजित करने वाली बिंदु का निर्देशांक जो होगा आपको हो जाएगा ए नंबर का सही, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई जो होगी आपको हो जाएगा 20, यानी कि बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन 57 नंबर का था, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उसके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 3:4 हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। एक शंकु की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी हो, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आपको 6 निकलेगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा उसका हो जाएगा 4:9, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का व्यास क्या होगा, गोला का जो व्यास होगा, व्यास मांग रहा है, तो आपको निकल जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपको बी सही हो जाएगा। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा प्लस बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा गामा का मान क्या होगा, तो इसमें मान आपको हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा सही, सी का सही होगा। अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा, तो इसका मान 4 आएगा, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, क्यू का वैल्यू -1 होगा, राइट आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है आपको रेखिक समीकरण से, रेखिक समीकरण युग्म इतना के कितने हल हो सकते हैं, एक और केवल एक हल होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा सही, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है
के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना कि एक अद्वितीय हल है, तो आपको हो जाएगा के बराबर 6 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर आपको ए हो जाएगा सही। दो रेखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखा हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो हलों की संख्या आपको डी नंबर का सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो x के समांतर रेखा, राइट आंसर ए हो जाएगा सही, राइट आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है इतना इतना, यानी कि यदि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो x और y का वैल्यू कितना होगा? तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? इसमें से द्विघात समीकरण कौन नहीं है? तो आपको हो जाएगा सी सही। क्या हो जाएगा? सी। y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण होता है, y अक्ष का समीकरण कैसा होता है? y अक्ष का समीकरण, तो x बराबर 0, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1:9 होगा इसका आंसर, 1:9, यानी कि सी सही हो जाएगा। एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है उसका आयतन क्या होगा? एक गोला है जिसकी त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन क्या होगा? तो 32 पाई r क्यूब बटा 3, राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि 6, 8, 9 x एवं 13 का मान 10 हो तो x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला में है आपको इतना का माध्यिका, इसका माध्यिका कहता निकालने के लिए माध्यिका आपको 16 निकलेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। उसके बाद आपको बहुलक पूछा है, इसमें बहुलक जो अधिक बार आया है वही बहुलक हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25, यानी कि बी। 25 अधिक बार आया है, 3 बार आया है, इसीलिए 25 हो जाएगा। उसके बाद आंकड़ा इतना का परिसर मांगता है, तो परिसर जो है अधिकतम संख्या में, इसमें जो अधिकतम है, जो अधिक है, जो बड़ा है, उसमें से सबसे छोटा घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26, यानी कि इसका सी नंबर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह आपको निकल जाएगा 140, सी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 4 लगातार विषम संख्या का मान 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 हो जाएगा इसका, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय परिवृत्ति की माप नहीं है? तो परिसर जो है केंद्रीय परिवृत्ति का माप नहीं होता, राइट आंसर हो जाएगा डी सही। युगपद रेखिक समीकरणों के निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं यदि, अनगिनत हल किसमें प्राप्त होता है? डी में, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपको त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी एवं एसी पर क्रमशः डी एवं ई बिंदु है, यदि डी समांतर बीसी, एडी बराबर 4, बीडी बराबर x-4, एई बराबर 8 तथा ईसी बराबर 3x-19, तो x का मान क्या हो जाएगा? 11 आपको x का मान आएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
दो समरूप त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर और दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर है कि यदि त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा 3.5, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6, 8 है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा सही। राइट आंसर सी सही। दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 और 24 सेंटीमीटर है। यदि पी क्यू बराबर 10 तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 15 आपको आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी सही। अब अगला क्वेश्चन आपको है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो परिमिति इसकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा बी सही। बी होगा सही। अब अगला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होती है। तो अर्धवृत्त की परिमिति राइट आंसर हो जाएगा बी सही इसमें। अब कहता है एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रम से बड़का आर एवं छोटका आर, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। जब बड़का आर दिया हुआ छोटका आर दिया हुआ तो ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, माइनस होता है, ये गलत हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो वृत्त का व्यास आपको 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उसकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो परिधि का अनुपात जो है आपको 3:9 हो जाएगा। 3:9। दो संख्याओं का मोसो 27 एवं लसो 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या आपको हो जाएगा 81, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी सही। अगला क्वेश्चन है संख्या 12, 15 एवं 21 का मोसो होगा। 11, 15 और 21 का जो मोसो होगा वो क्या होगा। तो 3 हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा सही। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। इसका रूप जो होगा ना आपको हो जाएगा 6q + 1, यानी कि राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, तो पूर्णांक होती है, एक पूर्णांक होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 95 नंबर है। 95 नंबर में आपको दिया हुआ है कि 22/7 क्या है। 22/7 क्या है, देखिए 22/7 में बहुत लड़का क्या करता है, गलती कर देता। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 अपरिमेय संख्या नहीं है, ये जो है परिमेय संख्या। इसलिए पाई का मान होता है 22/7। तो बच्चा लोग क्या करता है 22/7 को लिख देता है अपरिमेय संख्या। 22/7 जो है अपरिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए यहाँ पर स्पष्ट हो गया आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन 99 नंबर। 99 नंबर में आपको यदि बहुलक px का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। तो इसमें x + 1 हो जाएगा, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा सही। बी फॉर बॉम्बे, बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन आपको 100 नंबर। 100 नंबर में है यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा सही। अब नहीं है 100 नंबर का, 100 नंबर हो गया। अब देखिए 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, आपका कितना सही है यह पता चल गया होगा आपको, या नहीं चला है तो आप फिर से एक बार मिला करके देख लीजिए। अब कितना नंबर आने वाला है आपको, यह आपको तय हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइए कि हमको इतना नंबर आता है। यदि 50 में 50 आता है तो हमको भी बहुत खुशी होगी। तो आप एक बार मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है, और सही हुआ है तो आप कितना सही हुआ है इसका जानकारी हमें कमेंट करके आप दे सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद। अब अगला जो है आज संस्कृत का जो एग्जाम हुआ उसका भी मैं कुछ देर के बाद जो है डालने वाला हूं, तो आप संस्कृत का भी मिला लीजिएगा। तो चलिए अब